नमस्कार दोस्तों और स्वागत है साथियों। और आज बड़ा खुशी का मौका है कि जैसे कि लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, यानी कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। ट्रुथ नेवर फेल्स, यानी कि सच्चाई है वो हो सकता है कि उसे बाहर आने में थोड़ा समय लग जाए, लेकिन जो रोशनी है वो अंधेरे को चीर कर बाहर आ ही जाती है। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो सोशियो इकोनॉमिक के 5 मार्क्स पे आ गया है। आप सभी जानते हो बहुत सारी यूट्यूबर्स ने वीडियो इस पे बनाई है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी उस पे बनाएं, क्योंकि हर वीडियो आपके लिए बनाते हैं तो इसके ऊपर भी ज़रूर हमें बनानी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और जितने भी साथी, चाहे 7575 टीजीटी साथी थे, ग्रुप डी के साथी थे, सभी इसका इंतज़ार कर रहे थे। तो बड़ी अच्छी ये हमारे लिए खबर है कि जो आने वाली भर्तियां हैं, यानी कि टीजीटी है या ग्रुप डी है, इनका रास्ता है अब पूरी तरह से साफ हो गया है। जो सुप्रीम कोर्ट है उसने हरी झंडी दे दी है कि जैसा हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि इन बच्चों के 5 नंबर है वो असंवैधानिक है, क्योंकि उसका कोई ग्राउंड नहीं है। अगर वो दिए जाते हैं तो प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं है और वो एक प्रकार का रिजर्वेशन भी है। जैसे हर कैटेगरी को जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी या जो भी कैटेगरियाँ हैं उनको कैटेगरी का बेनिफिट मिल रहा है, तो रिजर्वेशन के अंडर डबल रिजर्वेशन है वो नहीं मिलना चाहिए। ये हाई कोर्ट ने तो पहले ही कह दिया था कि हम डबल रिजर्वेशन के फेवर में नहीं है, इसलिए ये असंवैधानिक है 5 नंबर। और आज सुप्रीम कोर्ट में भी 24/6/2024 यानी कि सुप्रीम कोर्ट में भी यही फैसला है कि 5 नंबर है वो असंवैधानिक है, उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। स्पेशल प्रकार की एक नया आरक्षण है वो पैदा किया जा रहा है, एक नई प्रकार की जो क्लासिफिकेशन है कैटेगरी की वो बनाई जा रही है, जो कि असंवैधानिक है। तो 5 नंबर पूरी तरह से आज के बाद किसी भी भर्ती में आपको देखने को मिलने वाला नहीं है। लेकिन इसका एक नुकसान भी है साथियों, पीछे जितनी भी भर्तियां हुई है सारी की सारी इससे प्रभावित हो सकती हैं, हो ना ये तो हम नहीं जानते, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रभावित कर सकती है। इसीलिए गवर्नमेंट थी वो इस पे डटी हुई थी, जोर लगा रही थी कि समहाउ दे वुड मैनेज इट, कैसे ना कैसे ये उसको मैनेज कर लें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आपको पता है कोर्ट के फैसले के अकॉर्डिंग अब 7575 या ग्रुप डी का रिजल्ट है वो कभी भी देखा जा सकता है। जैसे भी कुछ साथियों ने बात की थी कि जैसे ही हिम्मत सिंह जो हमारे एचएससी चेयरमैन है वो सुप्रीम कोर्ट से बाहर आए, तो कुछ साथियों ने बात की है कि सर हमारा रिजल्ट दे दीजिए, काफ़ी समय से हम स्ट्रगल में हैं, पीड़ा में है, कुंठा में है और बहुत लंबा समय भी हो गया है। देखो साथियों, बीइंग ह्यूमन बीइंग इतना ज़्यादा प्रताड़ित करना भी अच्छी बात नहीं है। अब एचएससी को भी थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि आज शाम को ही हो सकता है कुछ रिजल्ट हम दे दें, जिसमें हम निश्चित तौर पे तो नहीं कह सकते कि ये ग्रुप डी या टीजीटी का है, किसी का भी हो सकता है, ग्रुप डी का आ सकता है, टीजीटी का आ सकता है। और यदि अब नहीं आया तो 7 दिन के अंदर, यानी कि वीक के अंदर आपको रिजल्ट है वो चाहे टीजीटी हो चाहे ग्रुप डी है वो देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है साथियों, इसके अलावा जो आपने हमारे माननीय सीएम साहब है उन्होंने भी मीटिंग की है पंचकुला के अंदर और बताया है कि हम जैसे कि फादरलेस है, विडो है या कोई भी अंत्योदय परिवार है या कोई शेड्यूल ट्राइब है, तो उनको एक प्रकार की हम मदद करना चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो सब बातें बैकग्राउंड लेस बताई है, उनका कोई ग्राउंड नहीं बताया है। तो कहते हैं हम अंत्योदय परिवार के लिए कर रहे हैं, ये सब बातें सीएम साहब ने की है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जल्द से जल्द ये भर्तियां हैं वो हम कंप्लीट है कराएंगे और हो सकता है कि हम रिव्यू है वो कोर्ट के अंदर डालें। अब ये आपको पता है हाई कोर्ट के अंदर ही सिर्फ रिव्यू है वो डाल सकते हैं, तो हो सकता है, आपको पता है इतने दिन तक तो हाई कोर्ट की छुट्टियां भी वैसे चल रही थी, लेकिन
अब वो रिव्यू डाल सकते हैं, तो रिव्यू में भी ज़्यादा समय अब नहीं लगेगा। सरकार है, गवर्नमेंट इज़ वेरी अलर्ट नाउ, अब बहुत ज़्यादा सावधानी पूर्वक काम कर रही है। उन्हें पता है कि अब रिजल्ट इज़ अराउंड द कॉर्नर। जैसे कि बारिश का मौसम है, बारिश होने वाली है, उसी प्रकार टीजीटी और ग्रुप टी का रिजल्ट है वो बिल्कुल सर के ऊपर है, बिल्कुल आपके राउंड द कॉर्नर, जिसको बोलते हैं राउंड द कॉर्नर होता है बिल्कुल समीप, वेरी क्लोजर टू यू, बहुत क्लोजर है। अब बिल्कुल नैरो गैप है, आपका रिजल्ट है वो आज रात नहीं तो वीक के अंदर अंदर 7 दिनों के अंदर अंदर आपका रिजल्ट है वो देखा जा सकता है ग्रुप डी और टीजीटी का। इसके अलावा अगर रिव्यू भी डालते हैं फिर भी 1 हफ्ते के अंदर आपका रिजल्ट है साथियों, ज़्यादा लेट होने वाला नहीं है। 1 तारीख से आपके गवर्नमेंट स्कूल है वो खुलने वाले हैं, और जैसे स्कूल खुलेंगे तो हो सकता है आपकी नियुक्तियां है आपको देखने को मिले, आपकी ज्वाइनिंग है वो देखने को मिले। तो साथियों ये बात थी। इसके अलावा जैसे फादरलेस या विडो के थोड़े मार्क्स कटे हैं, तो कहीं ना कहीं वो दुख की बात है कि 14 साल से पहले किसी के पिता का सर से साया उड़ जाता है, तो वो बड़ी दयनीय स्थिति में बच्चा पड़ता है, और वो तो कहीं ना कहीं 5 नंबर का हकदार था। इसके अलावा जैसे विडो है, विधवा कोई महिला है, तो उसको भी वो 5 नंबर की कहीं ना कहीं हकदार थी। एक साथियों ये भी है, कहावत आपको बताता हूँ, बिटवीन द फाइट ऑफ 2 बुल इट इज़ ए ग्रास दैट सफर्स, बिटवीन द फाइट ऑफ 2 बुल्स इट इज़ द ग्रास दैट सफर, यानी कि 2 जो गेहूं है उसके साथ घुन भी पिसा जाता है। यानी कि 5 नंबर अगर 180 वाली ये नहीं होती तो इसमें कोई भी लफड़ा नहीं था। बच्चों ने कभी भी फादरलेस या विडो का मुद्दा नहीं उठाया, उन्होंने कभी इस बात पे ऑब्जेक्शन नहीं की कि फादरलेस या विडो को मार्क्स दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अंत्योदय स्कीम चलाई 180 वाली, इससे बच्चे थे नाराज़ थे, क्योंकि इसमें काफ़ी फ्रॉड पहले भी हो चुका है। तो साथियों चलो, जैसी इच्छा थी वैसा हुआ है, कोर्ट ने जो कर दिया, माह महीम ने जो कर दिया, वो हम सबको अब मंजूर कर लेना चाहिए। अब किसी भी, चाहे वो हमारा एक तंत्र है, एचएससी भी एक प्रकार का तंत्र है, या राजनीतिक जो भी सिस्टम पार्टियां हैं, तो अब एक दूसरे को सपोर्ट करके उन्हें ये मसला है वो हल लगा देना चाहिए। एचएससी को अब अपनी ज़्यादा किरकिरी है वो कोर्ट में या हाई कोर्ट में जैसे किरकिरी हुई है, तो आगे ये ऐसी हरकतें हैं वो ना करें, और बच्चों को जितना हो सके जल्दी इनका रिजल्ट है वो देने की कोशिश करें। तो साथियों जैसे ही ज्वाइनिंग होती है तो और कोई नया अपडेट होगा तो आपको बताएंगे। बाकी नॉर्मल आप ये सब चीज़ें आज के दिन में आपने वीडियो में ये सब चीज़ें देख ली है, सब आपने इंटरव्यू भी देखे हैं कि हमारे जो धुल साहब थे उनका भी इंटरव्यू देखा है, वकील साहब थे जो केस हमारा वहाँ सुप्रीम कोर्ट में लड़ा है उनको भी आपने देखा है। तो सारों की बात कुल मिला के यही है कि एचएससी है उसके अगेंस्ट ये मामला आया है, और अब नाउ बॉल इज़ इन योर कोर्ट। अब बॉल है वो एचएससी के हाथ में। एचएससी चाहे तो रातों रात रिजल्ट दे सकती है, एचएससी चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 15 दिन इस रिजल्ट को लेट कर सकती है, रिव्यू वगैरह डाल सकती है, इससे ज़्यादा अब वो भी इसको रोकने वाली नहीं है। यानी कि साथियों बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन फ्री हो जाइए, अपना आराम कीजिए, और जल्द ही आपको इसके रिजल्ट है उसकी लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।